तो कैसे हो दोस्तों। चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 2 एपिसोड 1 में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एपिसोड 1 में यूकी पहली बार मिला था सुप्रीम कमांडर रेन से, जिस जगह पर उसके फटकर 4 हो चुका था। और उस एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया था सुप्रीम कमांडर कितने ताकतवर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास गॉड लेवल की ताकत है। और उसी जगह पर सुप्रीम कमांडर को बहुत अच्छे लगने लगी थी यूगी। और ऐसे में सुप्रीम कमांडर उसके साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करती, मतलब ये कि हाथ दो और ऐसे ही। और ऐसे में यूगी ने हाथ दे दिया, लेकिन उसे एक बात पता चल गया, सुप्रीम कमांडर के अंदर उसे उसकी सिस्टर दिखती है। मतलब दोस्तों समझ पा रहे हो, यूगी की सिस्टर बहुत ताकतवर है। उसके बाद सुप्रीम कमांडर रेन वहां से चली जाती है, लेकिन यूगी को पता लग गया कि वो कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये विलेन यहाँ पर क्यों आए थे। हाँ, इसी फल को लेने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद कमांडर क्यों का सोचती है ये बहुत बुरी बात है। उसके बाद देख सकते हैं इन चारों के बीच बात हो रही होती है सुप्रीम कमांडर को लेकर। उसके बाद वो दोनों वहां से चले आते हैं। बीच में यूकी कह रहा होता है सभी कमांडर अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। कमांडर क्योका बीच में कहती है यूकी अब तुम सुप्रीम कमांडर के नजरों में हो। सुप्रीम कमांडर को जानवर बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कुत्ते। ये सुनने के बाद यूकी Emotional damage. कमांडर यू के बीच में कहती है उन सभी कमांडर के अंदर तुम्हें कौन सा कमांडर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनने के बाद यू की कह देता है सभी कमांडर अच्छे हैं, लेकिन आप सबसे बेहतर है, मतलब कमांडर क्योका। ये सुनने के बाद कमांडर क्योका मुस्कुराते हुए कहती है तुम अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन ये बात क्योका को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद देखते हैं हिमारी और शुशु नहा रही होती है। मैं ये सीन तुम लोगों को दिखा नहीं सकता वरना यूट्यूब मेरा, लेकिन इसी जगह पर सुसु सोच रही होती है अब ये मेरा मौका है यूकी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। उसके बाद देखते हैं केयरटेकर को, सॉरी मतलब यूकी को, जिस जगह पर वो अपना काम बखूबी कर रहा होता है उसी जगह पर नई चाली आती है, जिसके चलते यूकी का बहुत ज्यादा मदद हो जाता है। काम धाम करने के बाद यूकी बिस्तर के ऊपर सो जाता है। और जैसा कि तुम लोगों ने पहले सुना था सुसु इसी मौके का तलाश कर रही है, इसलिए सुसु अपनी बॉडी को छोटे करते हुए यूकी के रूम के अंदर यूकी से मिलने के लिए या फिर को मस्ती करने के लिए। लेकिन अचानक सुसु यहाँ पर नोटिस करती है कि उस जगह पर कोई और भी है, मतलब आ रही होती है हाँ ये लड़की, और इसका नाम है शिकोको। शिकोको यहाँ पर देखती है यूकी सोई हुई है, हाँ उसका ये बहुत अच्छा मौका है यूकी को लेकर भाग जाने का। लेकिन बीच में चली आती है सुसु। ये देखने के बाद शिकोको उसकी तरफ देखती है और कह देती है तुम कोई कमांडर नहीं हो, तो फिर तुम मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हो। उसी जगह पर एक और धमाका होता है, जिसके चलते शिकोको गिर जाती है। यहाँ पर एक और लड़की मौजूद है, वो लड़की तिनका है। और ऐसे में ये दोनों रेडी हो जाते हैं सुकु के साथ फाइट करने के लिए। शिकोको यहाँ पर कह रही होती है रुक जाओ, मुझे पता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, हाँ यूकी के लिए, तो फिर तुम लोग जो करना चाहते हो वो करो। उसी जगह पर यूकी जाग जाता है, लेकिन शिकोको उसके ऊपर बैठ जाती है और कह रही होती है उन दोनों को यही कि जो कोई भी पहले उसे मजा देगा वो जीत जाएगा। ये सुनने के बाद सुसु हैरान हो जाती है, लेकिन तिनका राजी हो जाती है, जिसके चलते ये दोनों मिलकर यूकी के साथ हाँ सब कुछ सुकी के सामने हो रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद, और हाँ मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ मैं ये सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सुसु कहती है नहीं मुझे भी करना है। ये कहने के बाद भाग जाती है, लेकिन अचानक उसे एक चीज नोटिस होती है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। सुसु यहाँ पर सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है और तिनका भी ऐसे कैसे कर सकती है। उसके बाद देखते हैं शिकोको की अपनी ताकत से इन दोनों को हाँ मतलब छलावा दिखा रही होती है। ऐसे में शिकोको को मौका मिल चुका है उन दोनों को मारने का, लेकिन तिनका होश में चली आती है और उसके ऊपर अटैक करती है। शिकोको उस अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन सुसु के अटैक को डॉज नहीं कर पाती है। एक ही पंच से उसे समझ में आ जाती है यही कि सुसु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शिकोको यहाँ पर उसे कहती है इस बात को याद रखना तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था। उसके बाद तिनका यूकी को उठाती है और सब कुछ कह देती कि यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं। और ऐसे में यूकी उन दोनों को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए।
उसके बाद देखते हैं यूकी पर अकेला नहीं सोता है, हाँ लड़कियों के साथ सोता है। वाह, यूकी के मजे ही मजे। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कमांडर रेन को, जिस जगह पर वो देख रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि एक गॉड यूकी के कमरे के अंदर आई थी। मतलब यही कि यूकी कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए सुप्रीम कमांडर ये बस सोच रही होती है हर कोई उसे लेना चाहती है, क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। वैसे सुप्रीम कमांडर रेन, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए वरना आपके लेने के देने लग सकते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका रिवॉर्ड कितना भयंकर है। उसके बाद देखते हैं कमांडर क्यों का वो जिस जगह पर वो ड्यूटी कर रही होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी अटैक ना हो, इसीलिए उसी के अंदर देख सकते हैं सुसु ये पर हाँ मतलब जाग चुकी है और सोच रही होती कि अब वो यूकी को सरप्राइज करेगी। इसीलिए सुसु अपनी बॉडी को छोटी करते हुए यूकी के बिस्तर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हिमारी ये पर नींद में चल रही होती है और उसे लगता है कि सुसु एक शोगी है, जिसके चलते वो सुसु के ऊपर अटैक करती है नींद के अंदर ही। सुसु ये बहुत कोशिश करती है हिमारी को जगाने की, लेकिन हिमारी उसे एक लात मार देती है। उसके बाद हिमारी ऐसे सो जाती है मानो उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन सुसु की हालत खराब हो गई। उसी के बीच में कमांडर के ऊपर चली आती है और सुसु को कह रही होती है कि तुम अब पहरा दो। और ऐसे में सुसु पहरा दे रही होती है और अचानक यूकी के आंखें खुल जाता है, जिसके चलते वो देख सकते हैं उसके पास नी सोई हुई है। ये देखने से यूकी एकदम शॉक हो जाता है। यूकी पर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ने तो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद यूकी पर देख सकता है ने यहाँ पर अपने मॉम डैड को पुकार रही होती है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है ने के मॉम डैड इसी माटो के अंदर खो चुके थे और तब से ने अकेली है। और ऐसे में ने रो रही होती है और हम सब का हीरो यूकी कह रहा होता है चिंता मत करो, तुम सेफ हो। और ऐसे में वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ने माफी मांग रही होती है यूकी से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ मतलब आज ने यूकी की सवारी करेगी, मतलब हाँ। और ऐसे में देख सकते हैं ने जब चिन को पकड़ लिया है तभी यूकी का नया फॉर्म आ चुका है। मतलब एक तरफ से इन दोनों का ट्रेनिंग, यही कि इन दोनों का ताकत कैसा है। और जैसा कि हम सबको पता है, तुम्हें भी पता है, ने की ताकत है कि वो आसपास किसी भी चीज को महसूस कर सकती है या फिर वो सेंस कर सकती है। और यही सेम ताकत यूकी के अंदर भी हो जाता है। और ऐसे में यूकी हर एक जगह पर सेंस कर सकता है या फिर सोच सकता है कि आसपास कोई है या फिर नहीं। बाद में जब काम खत्म हो जाता है तब देख सकते हैं ने यहाँ पर उसे रिवॉर्ड दे रही होती है, हाँ इस तरीके से मतलब प्यार कर रही होती है। बाद में कमांडर क्योंका यूकी से कहती है तुमने कुछ महसूस किया। यूकी कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई तो हम लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। वो तीनों मिलकर ऊपर देखते हैं और अचानक सुप्रीम कमांडर रेन चली आती है। रेन यहाँ पर कह रही होती है मैंने देखा नी की वजह से उसने अपना रूप बदला। ये सुप्रीम कमांडर यहाँ पर कह रही होती है तुम्हारी एबिलिटी से यूकी को कोई और भी इस्तेमाल कर सकती है, तो इसके बदले में तुम उससे क्या लेते हो। कमांडर क्योंका कह देती है मैं तो बस उसका लिमिट को चेक कर रहा था कि वो कितना लिमिट पर जा सकता है। सुप्रीम कमांडर नेई को कह देती है यहाँ से जाने के लिए। ये कहने के बाद नेई चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद कमांडर क्योंका सब कुछ बताती है सुप्रीम कमांडर को, यही कि जब भी यूकी अपने ट्रू फॉर्म में होता है उसके बाद कोई अगर मालिक बन जाए तो फिर उसी ताकत के पावर लेवल को मैनेज करते हुए यूकी अपने रूप को बदलता है। ये सुनने के बाद सुप्रीम कमांडर रेन कह देती है मुझे भी ये करना है। ये सुनने के बाद क्योंका कह देती है अगर इस चीज़ को मैं लगातार इस्तेमाल करूँ तो फिर ऐसे में मेरी बॉडी के अंदर बहुत कुछ खराब हो सकता है। मतलब वो इसे बस एक बार ही कर सकती है, मतलब 2 बार नहीं। ने पहले कर ली है, इसलिए क्योंका अब किसी को भी ये करने नहीं देगी, मतलब एक तरफ से बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद रेन यहाँ पर कहती है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर वो मेरा गुलाम बन जाए। ये सुनने के बाद यूकी तो डर जाता है, लेकिन क्योंका गुस्से में चली आती है। क्योंका कहती है यूकी मेरा गुलाम है, भाई यूकी का कुछ तो रिस्पेक्ट करो। ये सुनने के बाद रेन मुस्कुराते कह देती है किसी और जगह पर मेरा काम है इसलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेगी यूकी। उसके बाद रेन चली जाती है। उसके बाद देख सकते हैं क्योंका यहाँ पर यूकी को प्यार कर रहा होता है। सॉरी, असली में प्यार नहीं, मतलब मार रही होती है।
क्योंकि उसने बहुत पहले ही कही थी उसके तरफ ना देखने के लिए। मतलब यूकी ने सुप्रीम कमांडर की तरफ देखा था, जिसके चलते सुप्रीम कमांडर का नज़र अब यूकी के ऊपर हो चुका है। और ऐसे में पनिशमेंट, ये सब कुछ होने के बाद कमांडर क्योका यूकी को कह देती है यही कि अब से कमांडर क्योका और भी ज़्यादा टीम के साथ मिलकर काम करेगी। मतलब कमांडर क्योका नहीं चाहती है कि रेन यूकी को लेकर चली जाए, क्योंकि अपन नहीं चाहती है कि रेन को पता चल जाए कि क्योंकि अपनी ताकत किसी को उधार भी दे सकती है, मतलब कोई और भी इस्तेमाल कर सकती है। पर ना, हम सबको पता है किसकी लेने के देने पड़ेंगे। हाँ, सुप्रीम कमांडर रेन को लेने के देने पड़ सकते हैं, रिवॉर्ड देने में। उसके बाद देख सकते हैं 2 टीम स्क्वाड किसी का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 टीम मेंबर जिन लोगों के लिए इंतजार कर रही है वो आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है, वो भी तूफान को लेकर। हाँ, स्क्वाड 5 आ चुकी है, मिस यकोमा 5 स्क्वाड के लीडर। और ऐसे में देख सकते हैं 5, 6, 7 स्क्वाड को एक साथ। इन तीनों को देखने के बाद यूकी की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यूकी के सामने 3 कमांडर खड़े हुए हैं। क्योंकि जो नहीं चाहती थी वही हो गया, सबको पता लग गया। और ऐसे में यूको वो कह रही होती है मुझे भी तुम्हें ट्राई करना है। ये सुनने के बाद क्योका कह रही है इसके ऊपर मुझे और भी ज़्यादा काम करना होगा। यूको कह देती है ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद क्योका यूको को कह देती है कि तुम जाओ और कुछ मतलब हाँ अपना काम करो। उसके बाद इन तीनों टीमों के बीच लड़ाई होगी, या फिर कहो मुकाबला, या फिर कहो ट्रेनिंग। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कि अगले एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लड़कियों की लगने वाली है, वो भी यूकी से, या फिर कहो यूकी लगाने वाला है। तो ऐसे में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।